जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकारी मुलाजमीन को अगर आप एक एक पत्थर उठाएंगे वहाँ से निकलते भी देखेंगे और एक एक पत्थर और उठाएंगे तो वहाँ उनके साथ 10 मुसीबतें भी निकलेंगी। मौजूदा वक्त में भी ऐसे मुलाजमीन हैं, कुछ तो ऐसे जिनको नौकरियाँ मिली तो हैं लेकिन सैलरीज नहीं मिलती। जीपीएफ का बड़ा मसला बना हुआ है, अपना ही पैसा उनको नहीं मिल रहा है, सरकार की ट्रेजरी खाली है। लेकिन एक बड़ा तबका वो है, बहुत कम बात इनकी आपने सुनी होगी, आज भी इनसे बात करेंगे तो मायूस चेहरे हैं, जिसको आप एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन या फिर टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम कहते हैं। ये जो तरक्की के मामलात हैं इन पर अभी तक गैर संजीदगी का मुजाहरा करने और हुकूमत ने क्या किया है, या असातिज़ा जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर है, रेवेन्यू के अंदर है, 4 महीने पहले एक कमेटी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने कैसे टाइम बाउंड प्रमोशन हो सके, एडजस्टमेंट्स कैसे हो सके, इसके लिए कमेटी तश्कील दी गई। 4 माह गुजरने के बाद भी बदकिस्मती से अब तक अथॉरिटीज़ इस पर काम करने में नाकाम साबित हुई और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ में नाराज़गी मुसलसल बढ़ रही है। एक कमेटी बनती है कि नाउ द कमेटी विल इम्प्लीमेंट द एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन और टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम। सब कमेटी या झैली कमेटी अफसरान की एक बनाई गई और 4 महीने गुजर जाने के बावजूद भी कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। 1 महीने का जब ये कमेटी बनाई गई थी तो तब कहा गया था कि रिपोर्ट जो है वो डिटेल उसमें तैयार करनी है, डिटेल रिपोर्ट तैयार करेंगे। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर अभी भी मेरे हाथ में है, ऑर्डर नंबर 1339, 9 जुलाई 2024 को कमेटी बनती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बनाता है और ये सब कमेटी जो ऑफिसर्स की, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इस कमेटी में बनाए गए और कहा गया कि एसीपी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन या फिर टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, इस पर काम हो। डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज JKASB है, JNK पुलिस है, गेजेटेड सर्विसेज हैं, तमाम लोग इसमें आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है डिपार्टमेंट के कंसर्न लोगों के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनको जब मेंबर बनाया गया कि वो स्कीम का जायज़ा लेंगे और कैसे काम किया जा सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं जिन पर वो तज्ज़िया और तबसरा करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, स्ट्रक्चर के हिसाब से किसको तरक्की दी जा सकती है, कौन मुस्तहिक है, किसकी उम्र वहाँ तक पहुँची है कि टाइम बाउंड प्रमोशन हो सके। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ नहीं हुए। कमेटी को कहा गया था कि हार्श कंडीशन इम्पोज्ड ऑन मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर सर्विस, किसी भी खित्ते के अंदर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपको फैसला लेना है, बेसिक क्राइटेरिया जो है, और एक सोल्यूशन की तरफ आप इस पर जाएंगे। ऑर्डर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया, सब कमेटी बनाई, डिटेल रिपोर्ट के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया। अगस्त 9 2024 तक, यानी 9 जुलाई 2024 को कमेटी बनी। सब कमेटी ने 9 अगस्त 2024 को रिपोर्ट देनी थी। आज 27-28 अगस्त गुजर रहा है, दिसंबर गुजर रहा है, नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं। हमारे पास जो कंफर्मेशन है, हमने डिपार्टमेंट के अंदर सोर्सेज से कांटेक्ट किया, फ़ोन पर राब्ता हुआ, हमारे पास तफसीलात मौजूद हैं। सब कमेटी अब तक एक बार भी मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुई, नाकाम साबित हुई है। एम्प्लॉयज़ जो लगातार, जिनके मुताबिक परेशानियां हैं, और कुछ दिन पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एसोसिएशन जिनने सरकार से बाज़ाब्ता तौर पर स्कीम के सही नफाज के लिए कहा कि इस बात को कम से कम इंजीनियर्स अपना काम सही तरीके से करें, ये करें। डेलीगेशंस कई, ऑल JK+2 PSC लेक्चरर्स एसोसिएशन भी मुलाकात पिछले दिनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके मेमोरेंडम उनको सौंप चुका है। इसके अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो है, यही मसला वहाँ पर भी है। 30 दिसंबर को यानी परसों उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 2 दिन छोड़कर प्रोटेस्ट करने का सोचा है। और एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस गेजेटेड सर्विस और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विसेज जो हैं वो भी बाज़ाब्ता तौर पर इससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन परेशानी बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से टीचर्स, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर और जम्मू से ऑर्डर्स निकले, लेकिन चंद एक असातिज़ा के, बाकी तमाम लोग जो कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों के मुताबिक सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि ऑल इज़ नॉट वेल। इस ख़राब हालत के बीच ज़िम्मेदार कौन है, कैसे जवाब दिया जाएगा? उमर अब्दुल्ला साहब, जिनके हाथ में तो ज़्यादा कुछ नहीं है मगर फिर भी सोचना पड़ेगा। मुलाजमीन का मुश्किलें जब उनकी बढ़ रही हैं तो दैट मीन्स पूरा निज़ाम मुतासिर हो रहा है। आप आधी अधूरी चीज़ों को नहीं छोड़ सकते या जोड़ा जा सकता है। तो ये सारे वो मामलात हैं, अल्लाह करे कि यहाँ से आगे। फिर डेली वेजेस का मसला तो ही छोड़ दीजिए, वो इतनी खुली किताब है, इतनी बड़ी किताब है
कि आप उसके पन्ने ही गिनते गिनते थक जाएंगे, आप छोड़ देंगे। एसपीओज का मसला है, लैंड डोनर्स का मसला है, मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो जो स्कूलों के अंदर खाना बनाने वाले कुक हैं, उनकी मुश्किलात अपनी हैं, आधे आधे लोग रिटायर होने के करीब हैं, जीपीएफ का मसला है, टाइम बाउंड प्रमोशन ना होना, तरक्की ना मिलना, एडजस्टमेंट्स ना होना सबसे बड़ी मुसीबत, और फिर जाकर स्कीम खुद अगर सरकार ने बनाई हो, फिर सब कमेटी बनाई हो, वो एक बार भी ना मिले। टॉप लेवल के ऑफिशियल्स जिनकी लाख लाख 1.5 लाख सैलरियां हैं, सरकारी खजाने में के ऊपर बैठकर एसी कमरों में हवा खाने वाले ये अफसरान ये हालत इस वक्त कर रहे हैं। इन मुलाजमीन की, जिन बेचारों की 40-50 हज़ार सैलरी है, और रगड़ा इन सबको लगाया जा रहा है। तो अल्लाह करे कि अक्ल आए इन तमाम लोगों को। अगर काम अच्छे से चलाना है तो एम्प्लॉयज़ के साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। अगर वो बार बार आकर प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें सैलरी भी वक्त पर ना मिले, फिर तरक्की तो छोड़ दीजिएगा। ये हालात इस वक्त विद इन डिपार्टमेंट है। कमेटी सरकार ने बनाई, स्कीम सरकार ने बनाई, मुलाजमीन सरकार के, ऑफिसर सरकार के, लेकिन किसी भी मामले में कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। अपनी राय ज़रूर रखिएगा।